नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे हैं बीके बर्दा तक। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, जिस किसी भी देश में चले जाते हैं, उनका इतना गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है जिसका कहना ही क्या। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर कहीं पर जाते हैं तो उनको कोई पूछता भी नहीं है। तार साहब, दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ब्राजील तो वो जा रहे हैं G20 के लिए तार साहब, और गयाना और नाइजीरिया जा रहे हैं। और ये तीनों ये बेसिकली उसी स्टाइल में जा रहे हैं जिस तरह शी जिनपिंग पीरू गए हैं। एकेडमिक सिनेरियो लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान सच कह रहा है। ठीक है, मान लेते हैं पाकिस्तान सच कह रहा है कि इंडिया साजिश कर रहा है, रॉ साजिश कर रहा है, मोसाद साजिश कर रहा है, ऐसी सब साजिश कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास तो दुनिया भर की नियमतें हैं, पाकिस्तान के पास तो इतना पैसा है, पाकिस्तान के पास दुनिया की सब कुछ चीजें हैं यार कि सब लोग पागल हो रखे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान सब लोग अपना काम बंद करके, यहां पे डोवाल साहब हैं, ठीक है, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, सब लोगों ने अपना काम बंद करा। वहां पे जो बाइडेन ने अपना काम बंद करा, यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना काम बंद करा। सब लोग कह रहे हैं चलो मिलो, एक कमरे में बैठ के हम पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। तो भारत के वजीर आजम 3 मुल्क दौरे पे नाइजीरिया, ब्राज़ील और गियाना पहुंच रहे हैं। गियाना जो है ये बेसिकली एक मुल्क है साउथ अमेरिका के अंदर, और जिसको ये समझ लें कि इसकी वैल्यू एंड रेलेवेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। उसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों रेलेवेंस है। और दूसरा नाइजीरिया वो पहुंच गए आई थिंक, एंड देन ब्राज़ील जा रहे हैं। ब्राज़ील वो G20 के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिलेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया और चाइना को ये एक इम्पॉर्टेंट उनका को एग्जिस्टेंस समझ लें या उनकी एफर्ट समझ लें कि जो बड़े मल्टीलैटरल फोरम है उसमें इंडिया और चाइना मौजूद है। सो वो अपने मसले डिस्कस करते रहते हैं। दोनों आपको पता है सीरियस पावर्स हैं, दोनों ये चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए काम कर रहे हैं। अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पीरू जा रहे हैं, पहुंच गए हैं, तो वो पीरू से अगर ब्राज़ील जा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी भी गियाना जा रहे हैं। और वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इंडिया चाइना के साउथ अमेरिका में कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ पे पीरू में मैं देख रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे तकरीबन $1.25 अरब चाइनीज़ लगाने जा रहे हैं। तो गियाना जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं इरफान जो हैं, वो भी इंडिया आए हुए थे आई थिंक पिछले साल। और इंडिया भी साउथ अमेरिका में पैसा लगाना चाहता है, इंगेज करना चाहता है, और ये पैगाम देना चाहता है चाइना को कि हमारे यहाँ पे रवाबत मौजूद हैं, हमारे कॉन्टैक्ट मौजूद हैं। गियाना एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 40% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि साउथ अमेरिका का एक मुल्क गियाना, जिसके जो प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, वो आप समझें कि 40% आबादी उस मुल्क की जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। और ये आबादी जो है वो इंडियन ओरिजिन की ऐसे है कि जो जब इंडिया अंदर ब्रिटिश राज था तो जो ब्रिटिश जो थे वो शुगर प्लांटेशन के लिए वर्कर्स लेके गए थे, तो वो इंडिया से लेके गए थे। तो इंडिया देखें किस तरह आपने ग्लोबल साउथ में कनेक्शंस को डीप कर रहा है, पुराने हिस्टोरिकल कल्चरल कनेक्शंस को जगा रहा है, और अपनी जो कल्चरल अफिनिटी है उससे फ़ायदा ले रहा है। इंडियन जो ट्रेडिशन है दिवाली का या पगवा का, ये सारे की यहाँ जो डिफरेंट कुजीन्स हैं इंडियन, वो वहाँ पे गियानीज कल्चर के अंदर मौजूद है। इवन कि बॉलीवुड फिल्में भी जो हैं और इंडियन म्यूजिक भी बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। शाला जी, पहला एक सवाल, सिर्फ एक सवाल जी। क्या पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन मानता है? शायद मानता होगा। दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। सही हो गया भाई, दुश्मन से लव लेटर की उम्मीद तो की नहीं जा सकती। हाँ। साजिश ही करेगा, और साजिश कर रहा है तो 2 ऑप्शंस हैं। पहला, ट्राई करके देख लो, जो भी आपके इदारे हैं वो हाथ जोड़कर एक बार खड़े होके माफी मांग ले कि इंडिया भैया माफ कर दो, हो गया, बस इतना होना था, आगे से हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, तो हो सकता है वो साजिश बंद कर दे। अब ये काम, ऐसा एक हाथ जोड़ के काम इजराइल के सामने भी कर ले, क्योंकि अरब कंट्रीज भी उसके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। अब अमेरिका की क्यों साजिश कर रहा है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका जो है
अमेरिका आपका बहुत बड़ा डोनेशन देने वाला कंट्री है, F-16 जैसे फाइटर जेट्स दे दिए। अब वो साजिश क्यों कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता। एक बार अमेरिका से भी इस मामले में बात करके देख लो कि अमेरिका भैया काहे साजिश कर रहे हो। और अगर आप चाइना, अच्छा मुझे तो लग रहा है मेजर साहब ने चाइना का नाम नहीं लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप लोग चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं। चलो ठीक है कि अगर चाइना ने नहीं किया और 3 कंट्रीज का नाम लिया तो 3 कंट्रीज को एक बार थोड़ा प्यार से बात करके मिठाई विठाई भेज के कुछ, या फिर उनकी 1-2 डिमांड्स है वो डिमांड्स मानकर, क्योंकि इतना पक्का है पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के किसी इलाके पे कब्जा तो करना चाहेगा नहीं। इजराइल भी छोटा सा देश अपने देश में इतना खुश है कि वो आपके यहां पर आके कब्जा नहीं करना चाहेगा। और रही बात इंडिया की, अगर आप प्यार से डील करेंगे और जो इंडिया से एक पंगेबाजी कश्मीर के नाम की, और आपके यहाँ कश्मीर डे, ब्लैक डे और ये सारी चीजें बना रहे हैं और हम जैसे एलिगेशन लगा रहे हैं और आपकी तरफ से बड़े सारे टेररिस्ट आते हैं और आपके यहाँ टेररिस्ट कैंप्स भी हैं, एक बार आप वादा करके 2 साल के लिए देख लो। आपके यहाँ हाफिज सईद से लेकर वो लकवी से लेकर मसूद अजहर से लेकर न जाने कितने हैं, ओसामा बिन लादेन तक आपके यहाँ पकड़ा गया है। तो एक बार आप ईमानदारी से कोशिश करके देख लो और आपकी सरकार जो भी पावर सेंटर है वो एक बार डिक्लेयर कर दे ओपनली कि आज से, आज इस तारीख के बाद हम 15 दिन, 20 दिन, महीने का टाइम देते हैं, हमारी कंट्री में जितने भी ऐसे लोग हैं जो इंटरपोल से लेकर किसी की भी हिट लिस्ट में हैं, पाकिस्तान छोड़कर चले जाए, और पाकिस्तान से या तो छोड़कर चले जाए वरना हम उन्हें भगा देंगे। मारने को नहीं कह रहे, आप भगा दो। और बाकी जो भी दुश्मन कंट्रीज हैं जिनके ऊपर आप साजिश का एलिगेशन लगा रहे, उनसे एक वादा ओपनली कर दो कि हमारी कंट्री की जमीन से आपके खिलाफ किसी तरीके का कोई भी ना तो जहर उगला जाएगा और ना ही आपके कंट्री के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक हमारी जमीन से होगा। एक बार ये वादा करके देख लीजिए। तो यही तो फॉरेन डिप्लोमेसी है ना जो लैक कर रही है पाकिस्तान में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां एक उत्सव का माहौल बन जाता है। यही सब देख करके पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी लोगों के बीच में काफी हलचल मचा हुआ है। दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया पहुंचे हुए हैं। उनका ये 3 देशों की यात्रा है। पहले चरण में रविवार को नाइजीरिया में भारतीय समुदायों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह 17 वर्षों में पश्चिमी अफ्रीकी देश का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ने राजधानी अबुजा में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर यह मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है, लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर आया हूं और करोड़ों भारतीय की ओर से आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आया हूं। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और आपकी प्रगति से हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है और मेरा तो 56 इंच का हो जाता है।